नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में एक महत्वपूर्ण तकनीक जिसे खोजा गया है आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों के द्वारा। आईआईटी मद्रास में जो अनुसंधान करता है उनके द्वारा एक ऐसी तकनीक खोजी गई है जो भारत में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और आने वाले समय में हो सकता है जो सिविलियन जो एरोप्लेन्स हैं या फिर विमान हैं उनमें भी ये तकनीक उपयोग में आ सकती है। क्या है ये तकनीक? अभी तक आप सभी जानते हैं कि जो हेलीकॉप्टर्स जब हम देखते हैं तो हेलीकॉप्टर वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब जिस जगह पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है उसी जगह पर वो टेक ऑफ भी कर सकता है और वापस एक छोटी सी जगह पर लैंडिंग कर सकता है। लेकिन जब किसी बड़े विमान की बात होती है या फिर लड़ाकू विमानों की बात होती है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, या फिर बहुत सारे बड़े जो यूएवी होते हैं, मानव रहित विमान होते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़े रनवे की आवश्यकता होती है। यानी पहले वो स्पीड से उस रनवे पर चलते हैं और फिर उसके बाद टेक ऑफ करते हैं। लेकिन अगर सोचिए बड़े विमान या लड़ाकू विमानों में वर्टिकल टेक ऑफ सिस्टम लागू हो जाए। वर्टिकल टेक ऑफ यानी जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह से वो वर्टिकली टेक ऑफ कर सकें और छोटी सी जगह पर लैंडिंग कर सकें वर्टिकली, तो अपने आप में बहुत बड़ी तकनीक हो जाती है। ये तकनीक दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, बहुत कम विमानों में इस तकनीक का उपयोग किया गया है। जैसे अमेरिका में एक दो विमान हैं जिनका उपयोग किया जाता है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक हाइब्रिड इंजन विकसित किया है और उसकी सहायता से इस तकनीक को हासिल करने का दावा किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसको सुनेंगे, हम समझेंगे इसको क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए खबर क्या है। आईआईटी मद्रास की बड़ी उपलब्धि, हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उतरेंगे विमान और लैंडिंग की स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है। आईआईटी मद्रास का गेम चेंजर ब्रेक थ्रू, हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उतरेंगे विमान, भारत ने बीटीओएल तकनीक को डेवलप कर लिया है। इसी को आप द हिंदू में देख सकते हैं। आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स अचीव सॉफ्ट लैंडिंग फॉर वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट एंड यूएवी। यानी जो एयरक्राफ्ट हैं और यूएवी जो हैं उनके लिए सॉफ्ट लैंडिंग हो सकेगी। कैसे? वर्टिकली, वर्टिकल टेक ऑफ कर सकेंगे। ये तकनीक आईआईटी मद्रास के जो अनुसंधानकर्ता हैं उन्होंने डेवलप की है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा तकनीक में ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि कम से कम छोटे से छोटे क्षेत्र में या किसी दुर्गम क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटे से स्थान पर अगर हम विमानों को लैंड करा सकते हैं, वहां से टेक ऑफ करा सकते हैं, तो फिर आप सटीकता से किसी भी देश पर, दुश्मन देश पर आसानी से हमला भी कर सकते हैं। तो इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। यहां पर आप खबर को देखिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी तकनीक से विमानों और ड्रोन को हेलीकॉप्टर की तरह सीधे हवा में उठाने और जमीन पर उतरने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कहा जाता है। वर्टिकल टेक ऑफ यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊंचाई पर, और इसी दिशा में लैंडिंग कहा जाता है। आईआईटी की ये उपलब्धि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल एंड स्पेस साइंस में प्रकाशित हुई है। ये एक ऑथेंटिक साइंस की जो संस्था है उसमें इसको छापा गया है। इस उपलब्धि से दुर्गम और सीमांत इलाकों में विमान सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकेंगी। इसके बहुत फायदे हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए अब देखो, यहां पर एक चीज समझो कि ये जो उपलब्धि हासिल की गई है वो कैसे हासिल की गई है। यहां पर जो हमारे वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने एक हाइब्रिड इंजन विकसित किया है। हाइब्रिड रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन आप जानते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, एक अच्छा खासा थ्रस्ट पैदा करते हैं, यानी एक अच्छा खासा फोर्स उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से ये विमान जो है उड़ान भरते हैं। अब ये जो इंजन है, इंजन ज्यादातर अभी जो हम इंजन यूज करते हैं, रॉकेट इंजन, रॉकेट मोटर जो यूज करते हैं, इनमें वो लिक्विड ईंधन पर आधारित होती हैं, यानी द्रव ईंधनों पर आधारित होती हैं। विमानों में द्रव ईंधन भरा जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ठोस ईंधन का उपयोग किया जा रहा हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिसमें ठोस ईंधन और लिक्विड ईंधन यानी द्रव ईंधन दोनों को मिश्रित करते हुए, अगर आप जो इंजन आपने बनाया है वो दोनों प्रकार के ईंधन को मिश्रित करते हुए उपयोग में ले पा रहा है, तो उसे कहा जाएगा हाइब्रिड रॉकेट इंजन। समझिए बात।
यह इंजन लिक्विड और सॉलिड ईंधन दोनों के गुणों को मिलाकर काम करता है। इसकी ताकत भी ज्यादा होती है और यह अधिक सेफ भी होता है। अब देखो, एक चीज आप हमेशा समझना कि लिक्विड और सॉलिड फ्यूल जो होते हैं, जैसे कि हम रॉकेट में भी यूज करते हैं, रॉकेट में एक सॉलिड फ्यूल उपयोग में लिया जाता है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और लिक्विड फ्यूल लिया जाता है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। अच्छा, अगर आप ईंधन की एफिशिएंसी की बात करें, पर ग्राम एनर्जी की बात करें, पर ग्राम जो एनर्जी मिल रही है इंजन को, तो उस लिहाज से ठोस ईंधन की तुलना में लिक्विड ईंधन अच्छे होते हैं। जैसे कि HTPB की तुलना में UDMH अच्छा होता है। लेकिन HTPB के कई फायदे हैं। लिक्विड जो फ्यूल होते हैं ना, इमरजेंसी में लिक्विड फ्यूल की आपको सप्लाई जो है, सप्लाई रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। सप्लाई जैसे मान लीजिए आपने एक जगह पर उसको क्या किया, यूज कर रहे हैं, तो उस सप्लाई के लिए फिर आपको विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। सॉलिड फ्यूल जब यहां पर आप यूज करते हैं तो सॉलिड फ्यूल की सप्लाई रोक कर उसे कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। और अगर इन दोनों को हाइब्रिड फॉर्म में काम में लिया जाए तो फिर और ज्यादा बेहतर तकनीक आपको काम में यानी बनाई जा सकती है। तो यही कार्य यहां पर वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। और ऐसी तकनीक अमेरिका के द्वारा F-30V और B-22 ऑस्प्रे जो विमान है इनके, इसमें इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, यानी BTOL का उपयोग किया जाता है। ये जो विशेष हाइब्रिड रॉकेट इंजन बनाया गया है, इसमें जो ईंधन उपयोग में लिया जाता है, इस ईंधन के लिए अलग से कोई ऑक्सीडाइजर भरना नहीं पड़ता है। ऑक्सीडाइजर जैसे कि मान लीजिए ईंधन को जलाने के लिए N2O4, ये वो पदार्थ होते हैं जो ईंधन को जलाने में सहायता करते हैं। या फिर मान लो ऑक्सीजन की बात कर लें हम, ऑक्सीजन के कोई भी कंपाउंड उपयोग में ले लें, तो ये सब ऑक्सीडाइजर अलग से भरे जाते हैं रॉकेट में या इनमें। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं जैसे कि रामजेट इंजन होते हैं, रामजेट बहुत एडवांस इंजन है, उन्हीं की तरह यहां ऑक्सीडाइजर के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी। जो कंप्रेस्ड एयर है, जो एयर है वातावरण में, उसी एयर को ये लेता है और उस एयर को कंप्रेस्ड अवस्था में, यानी उसको दाबित करके, उसको कंप्रेस करके उसी का ये उपयोग कर सकता है इंजन। समझिए बात, यानी यहां पर ईंधन की आपको चिंता करनी है। यहां ऑक्सीडाइजर के रूप में जो ऑक्सीजन चाहिए ईंधन को जलाने के लिए, वो कंप्रेस्ड एयर से, हवा से अपने आप ही इंजन ले लेता है। ऐसी प्रणालियों को हवा वाहनों में जोड़ना आसान हो जाता है, खासकर उन स्थितियों में जहां कंप्रेस्ड एयर आसानी से उपलब्ध है। तो देखिए, अंतरिक्ष में तो हमें जाना नहीं है, विमानों को अंतरिक्ष में तो जाना नहीं है। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऊंचाई पर विमान जो उड़ान भरते हैं वो कुछ हजार फीट की ऊंचाई पर भरते हैं, और वहां पर वायुमंडल मौजूद है, वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। तो कंप्रेस्ड एयर जब मौजूद है तो वो ऑक्सीजन वहां से आसानी से ले लेगा और इसको आसानी से जलाना संभव हो जाएगा। इस प्रयोग ने दिखाया कि हाइब्रिड रॉकेट मोटर लिक्विड इंजनों की तुलना में न केवल अधिक सुरक्षित होते हैं, बल्कि इनका ढांचा भी अपेक्षाकृत सरल होता है। हाइब्रिड रॉकेट प्रणालियां हाल के वर्षों में लोकप्रिय हुई हैं क्योंकि ये ठोस और तरल रॉकेट इंजनों के गुणों को मिलाकर काम करती हैं और इन्हें थ्रॉटल किया जा सकता है, यानी इनके जरूरत के मुताबिक इन्हें चालू या बंद किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आप हाइब्रिड फॉर्म में जब ईंधन का उपयोग कर रहे हैं तो इनको थ्रॉटल कर सकते हैं, मतलब आपकी आवश्यकता अनुसार इसे चालू या बंद किया जा सकता है। और इन दिनों ये हाइब्रिड फ्यूल पर आधारित जो इंजन है, मोटर हैं, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। और उसी क्षेत्र में IIT मद्रास के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को बताया है, हासिल किया है। और ये जो तकनीक है, जो विमान और यूएवी का मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान जिनको आप ड्रोन कहते हैं, उनकी जो प्रोपल्सन यूनिट है उसके लिए प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम होंगे। IIT मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं PA रामकृष्णन। इन्होंने ये कहा कि अगर हम इस तकनीक को हासिल कर लेते हैं, यानी हम इस तकनीक के माध्यम से हाइब्रिड रॉकेट इंजन की सहायता से अगर किसी विमान को, यूएवी को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे का आसान हो जाएगा? बहुत सारी चीजों में हम लीड करने लगेंगे दुश्मन से। कैसे? दुर्गम और सीमांत इलाके जो हैं वहां पर हवाई पहुंच संभव हो सकेगी। जैसे हमारी सेना है, सेनाओं को कई बार आवश्यकता होती है, जैसे ये कारगिल वाले क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्र है, या फिर ऐसी जगहों पर जहां घने जंगल हैं, कम जगह है, जहां पर आप विमानों को नहीं पहुंचा सकते, लड़ाकू विमानों में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होती है
तो उन जगहों पर इसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वहां लंबे रनवे या बड़े हवाई अड्डे या हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के टेक्नोलॉजी रेडिनेंस लेवल तक पहुंच जाएगी तो नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित होगी। मतलब अगर इसको आप इस लेवल पर विकसित कर लें कि जो कॉमर्शियल एरोप्लेन्स हैं, जो व्यावसायिक विमान हैं हमारे, जिनका हम उपयोग करते हैं एयरलाइंस में, वहां अगर इसका उपयोग हो जाए तो फिर मजे ही आ जाएंगे। फिर तो आपको इतने बड़े रनवे, इतने बड़े एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने की जरूरत नहीं रहेगी और खर्च बच जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, ये उपलब्धि है। यहां पर देखिए आप, एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोएल जॉर्ज मंथारा। ये कहते हैं कि ये जो टेक्निक होती है ना, इसमें हार्डवेयर इन दी लूप सिमुलेशन, हार्डवेयर इन दी लूप सिमुलेशन HILS, ये ढांचा तैयार किया जाता है। नॉर्मली जो चलती है HILS तैयार किया जाता है। HILS में क्या होता है, एक तो हार्डवेयर होता है और उसके साथ वर्चुअल सिमुलेशन होता है, और वर्चुअल सिमुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं और सॉफ्टवेयर लगाकर काम किया जाता है। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि इसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी और इससे इसकी लागत भी कम हो जाएगी और सटीकता भी अधिक हो जाएगी। आमतौर पर HILS में सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के साथ माइक्रो कंट्रोलर और सर्वो मोटर जैसे उपकरण जोड़े जाते हैं, लेकिन IIT मद्रास की टीम ने पहली बार वास्तविक लाइव फायरिंग हाइब्रिड रॉकेट मोटर को सीधे इस सिमुलेशन लूप में शामिल किया। यानी इसकी आवश्यकता ही नहीं रही जो परंपरागत रूप से आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सिमुलेशन करते हैं। और इस सेटअप ने एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित की जिसमें टच डाउन वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकंड से कम रही। तो कहने का मतलब यहां कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और सटीकता जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। यहां पर ये कहते हैं, PA रामकृष्ण जो हैं ये कह रहे हैं कि इस तकनीक से जब हम V2L सिस्टम जब डेवलप कर लेंगे तो बिना रनवे के हम टेक ऑफ कर सकेंगे, लैंडिंग कर सकेंगे, और इससे विमान चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, बर्फ से ढके इलाके कहीं भी उड़ान भर रहे हो, रनवे की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। हवाई यात्रा और भी आसान, सस्ती और तेज हो जाएगी। जहां पर अब तक केवल हेलीकॉप्टर जा सकते थे वहां विमान भी पहुंच पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा, जब हमने ये परीक्षण किया तो परीक्षण में इन्होंने कहा कि जो विमान है वो सिर्फ 1 मीटर प्रति सेकंड की धीमी रफ्तार से आसानी से जमीन पर भी कैसे उतर रहा था। देखो यहां जब आपने देखा होगा, जब विमान उतरते तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, उस स्पीड को कम किया जाता है, रनवे पर धीरे धीरे लाया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने बाकायदा वर्टिकल लैंडिंग की, ऐसे लैंडिंग की, ऐसे लेकर आए, और स्पीड इतनी कंट्रोल थी कि 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसको आसानी से लाना संभव हो गया। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा है। भारत के लिए कितना मायने रखता है? भारत अगर इस तकनीक को डेवलप कर लेता है तो दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिसमें अमेरिका या एडवांस कंट्रीज हैं, चाइना वगैरह ने कोशिश की है, तो उन्हीं देशों में भारत उस क्लब में शामिल हो जाएगा। जैसे लड़ाकू विमान जो बिना रनवे के उड़ सकते हैं, ड्रोन जो पहाड़ों या जंगलों में उतर सके, सप्लाई विमान जो किसी भी जगह से उड़ान भर सके, इन सब तकनीक में भारत सक्षम हो जाएगा। इसलिए ये तकनीक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। IIT मद्रास के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। और इस तकनीक को अगर कॉमर्शियल वे में जल्द से जल्द लाया जाए तो भारत के लिहाज से, या भारत की रक्षा तकनीक के लिहाज से सिविलियंस के लिए जो सर्विस मिलेगी उसके लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर। मिलेंगे एक और बेहतर अच्छी जानकारी के साथ आपसे अगले सेशन में। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि भाई चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी अच्छी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे और देते रहे हैं। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपना कोई कीमती वैल्यूएबल कोई कमेंट आप देना चाहते हैं वो जरूर दें, ताकि हमें हमारे अनुभव का पता लगे, हमारे कार्य का पता लगे कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।